हेलो क्लास 9th, होप यू आर एंजॉइंग द स्टडीज़। उम्मीद है कि आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम्स को समझेंगे। तो विदाउट स्किपिंग वीडियो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पेंसिल और एनसीईआरटी बुक लेके अब आप रेडी हो जाइए। क्लास 9 पेज नंबर 74 थ्योरम 6.1 इसका प्रूफ हम देख रहे हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो आइए इसका बिल्कुल इजी सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई भी अपोजिट पेयर इक्वल प्रूव कर सकते हैं। यहाँ बुक में एओडी एंड बीओसी को कंसीडर किया है, इक्वल प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं हम बिल्कुल इजी तरीके से समझने के लिए इसको 1 सपोज कर लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है एओबी, तो लीनियर पेयर से ये 180 हो गए। डिग्री बाय लीनियर पेयर। सिमिलरली BOC प्लस 180। अब देखिए दोनों 180 है, RHS 180, देयरफॉर LHS विल बी इक्वल। तो इनको इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये आ जाएगा AOD प्लस 1 इज इक्वल टू BOC प्लस 1। तो 1 1 आपस में कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बचेगा क्या हमारे पास, AOD इज इक्वल टू BOC। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से देखिए प्रूव हो गया। इसी तरह से हम सभी को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को। अब देखिए स्टूडेंट्स में POR एंड ROQ इनका रेशियो 5:7 दिया हुआ है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, बिल्कुल सिंपल जो दिया हुआ है यहाँ पर 5/12। जैसे आपको POR एंगल निकालना है तो जो रेशियो दिया 5 और इन दोनों का सम 5 + 7 होता है 12, वो लिया 5/12। ये रेशियो का सम इनटू एक्चुअल सम। एक्चुअल सम क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर से 180 है। 5/रेशियो सम प्लस एक्चुअल डिग्री सम 180, तो इससे आ गया 75। और ये 7/12 इंटू 180, तो ये आ गया 105। फिर बाकी एंगल्स तो अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। जो ये निकलेगा वो ये रहेगा, जो ये निकलेगा वो अपोजिट रहेगा। एक तरीका ये है आपके पास। अगर आपको इसमें परेशानी हो तो एक और सिंपल तरीका है कि 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। इनके जो रेशियो हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। इसको हम 5x सपोज कर लेंगे एंगल को, और इसको 7x जो रेशियो दिए हैं, तो इससे 12x इज इक्वल टू 180 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। अब x जो 15 डिग्री आ गया, इसको हम पुट कर देंगे इसमें 5 इंटू 15 और 7 इंटू 15, तो भी सेम आंसर आएगा 75। 5 इंटू 15 और ये 105। तो दोनों में से जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगे उसको यूज़ करना है। पेज नंबर 75 एग्जाम्पल नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया हुआ है कि POQ एक लाइन है और ये OR एंड OT एंगल बाइसेक्टर है, और इसमें गिवन है POS X है, तो हमें ROT निकालना है। इसके सॉल्यूशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पॉज करके फिर खुद जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इसमें गिवन है कि POS इज इक्वल टू X। अगर ये पूरा POX जो है x दिया है तो ये बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो जाएंगे x/2 और x/2। क्योंकि बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको y सपोज कर लेंगे। जैसे POS x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए, तो इसको मैंने क्या किया, बाइसेक्टर से x/2 लिया। अब इसको हम y सपोज कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन जब आप करें इस तरीके से तो लिखेंगे लेट QOS इज इक्वल टू y। ये y है तो ये कितना हो जाएगा, y/2 y/2। अब इन चारों को अगर हम सम करें तो टोटल 180 आएगा। चारों मतलब कौन कौन से, POR, ROS, SOT, TOQ। तो इसकी जगह पर मैं x/2 y/2 ये सब लिख लेते हैं। x/2 2 टाइम्स सेम ही है ये, प्लस y/2 कितनी बार है, ये भी 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 180। अब हम 2 को यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y/2 x/2 दोनों दो बार हैं।
2 को यहाँ हम कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये 2 नीचे जाएगा तो इसको क्या बना लेगा 180/2 से 90। तो यहाँ हमारे पास रह गया x/2 y/2। x/2 y/2 इन दोनों को सम करें यहाँ पर तो देखिए ये क्या है इन दोनों को x/2 y/2 इज इक्वल टू ROT। तो ROT आ गया हमारा 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा था फाइंड एंगल ROT, तो ये ROT आ गया 90 डिग्री। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही सिंपल है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो पॉज करके खुद जरूर ट्राई करिएगा। पेज नंबर 76 एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है कि OP, OQ, OR एंड OS आर रेस और हमको प्रूव करना है कि इन एंगल्स का सम 360 है। तो आइए इसको भी हम बिल्कुल ईजी तरीके से समझें। पेज नंबर 76 एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है कि OP, OQ, OR एंड OS आर रेस और हमको प्रूव करना है कि इन एंगल्स का सम 360 है। तो आइए इसको भी हम बिल्कुल ईजी तरीके से समझें। तो देखिए स्टूडेंट इसको भी हम बिल्कुल ईजी तरीके से समझें। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन हम यहाँ देख लेते हैं, डायग्राम में दिया ही हुआ है। इस तरह से आपको इसको एक्सटेंड करना है और ये जो एंगल है इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं और इस एंगल को हम 2 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए दिस प्लस दिस 180 लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल POQ, एंगल 1 प्लस POQ 180 बाय लीनियर पेयर। अब एंगल 2 प्लस दिस ROS प्लस QOR 180। सिमिलरली एंगल 2 प्लस दिस SOR प्लस QOR 180। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हमको कंपेयर नहीं करना, यहाँ क्या इन सबको हमें एडिशन चाहिए, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। POQ, QR, SOR पहले लिख दें, इन सबको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन तीनों को तो मैं लिख लिया। 1 एंड 2 को क्या लिखेंगे देखिए स्टूडेंट, 1 एंड 2 को मिला के कंबाइनली हम लिखें तो डायग्राम में देखिए POS, तो 1 प्लस 2 की जगह हम POS लिख देंगे इन प्लेस ऑफ दिस 1 एंड दिस 2। 180 180 यही हमको प्रूव करना था। प्रूव दैट दिस एंगल सम इज 360 डिग्री। तो ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव कर दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 78 एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस MCQ में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये 2 लाइंस PQRS पैरेलल हैं और ये 2 एंगल्स की वैल्यू दिए और हमें निकालना है एंगल XMY। इस एंगल को हमको निकालना है। तो देखिए इसको यहीं समझ लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जो दोनों के पैरेलल हो। ये AB लाइन इस लाइन के इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में ऑलरेडी पैरेलल हैं। ये हमने किया तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। तो यहाँ हम इंटीरियर एंगल अपोजिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस को एंगल हम 1 समझ लेते हैं, तो 1 प्लस 135 180। तो एंगल 1 आ जाएगा 45। इसको सेपरेट करेंगे यहाँ, ये 1 आ गया हमारा 45। अब देखिए स्टूडेंट ये इसके भी पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया, ये 45 हो गया। तो हमारा XMY टोटल कितना हो जाएगा 85। बिल्कुल ही सिंपल। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे आपको बहुत काम आएंगे। पेज नंबर 79 एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि 2 लाइन्स हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं आपस में पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल है। ये सिंबल दिया हुआ है छोटा सा। अगर ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो प्रूव करना है कि ये जो PQ एंड RS लाइन है ये भी आपस में पैरेलल है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आएगा। इसमें आपका टाइम बचेगा। जैसा कि इसमें दिया है कि एंगल बाइसेक्टर हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनको XX और इनको YY सपोज कर लेते हैं। आपस में इक्वल है ना स्टूडेंट। तो देखिए XX YY। अब ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं,
दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो मतलब x इज इक्वल टू वाई। क्यों है ये आप जानते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 2y। अब 2x इज इक्वल टू 2y मीन्स क्या हुआ 2x, ये दोनों मिलके ए बी क्यू, 2y मिलके बी सी एस, कि ये 2x मीन्स ये एंगल पूरा इज इक्वल टू ये पूरा इसके इक्वल हो गया, और ये कैसे एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल, तो देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये उल्टा हुआ, पहले हमने क्या किया कि लाइन्स पैरेलल थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, लाइन्स पैरेलल थी ये दोनों, ये क्यों इक्वल हुए इसका रीज़न हम लिखें तो यहाँ बी ई पैरेलल टू सी जी, ये गिवन है क्वेश्चन में, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमने क्या किया, ये बड़े छोटे की हेल्प से बड़े करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव किए, तो अब एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो लाइन्स पैरेलल हो रही है। तो यहाँ आपको जो लिखना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ आपको लिखना है कि कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑक्सियम, इन शॉर्ट में लिख देता हूँ कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑक्सियम, या रूल या थ्योरम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑक्सियम मतलब ये रूल होता है कि कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन्स हमने पैरेलल प्रूव कर दी। बिल्कुल सिंपल, ये भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पेज नंबर 80 एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स में दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये 90 डिग्री, बी एफ 55 दिया है, तो मैं एक्स वाई जेड निकालना है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ एमसीक्यू, एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जहाँ भी हो रिफ्रेशर में क्वेश्चन पेपर में जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब यही समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y प्लस 55, देखिए y और 55 180 होंगे क्योंकि ये लाइन्स आपस में पैरेलल है, एंटी अपोजिट एंगल, तो इसकी हेल्प से y आ गया 125। ये अगर 125 आ गया तो ये दोनों भी इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो दिस आल्सो 125। अब ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो इंटर अपोजिट एंगल का सम यहाँ भी 180 होगा। ये 90 है तो ये 90 पूरा होना ही चाहिए, तभी ये 180 होंगे इंटर अपोजिट, तो ये 90 है, इसका मतलब z प्लस 55 प्लस 90 इन्होंने 180 लिया है, या हमने z प्लस 55 इज इक्वल टू 90, तो इसको सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 35। अब चाहें तो इन दोनों को मिला के 180 लें जैसा इसमें दिया है, अब चाहें तो ये 90 है तो ये 90 हो गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि z प्लस 55 90, तो भी हो जाएगा 35।